और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप स्टोरी। घोसी लोकसभा चुनाव अपने रंग में है। सभी राजनेता पार्टियों के अपने अपने बड़े लीडर को मैदान में उतार दिया है। वहीं देखना दिलचस्प होगा कि कौन से बड़े मुद्दे लेके सभी राजनेता मैदान में उतरते हैं। हमारे साथ घोसी लोकसभा सीट से राजू राय सपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हम जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है और किस तरीके से अपने मुद्दे लेके लोगों के बीच जाते हैं। नमस्कार सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। क्या लग रहा है कि इस बार का जो चुनावी रंग है कैसा है? बिल्कुल शानदार। जनता एक तरफा चुनाव लड़ रही है, कोई लड़ाई में नहीं है, कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया है। उल जरूर बयानों के बल पर कुछ लोग चर्चा में बना रहना चाहते हैं, जो एक तारीख के बाद खत्म हो जाएगा। घोसी की मूल समस्याओं को लेकर तमाम लोग बात कर रहे हैं, इस पे राजू राय का क्या विचार है? घोसी का मूल समस्याओं की बात करने के लिए, यहाँ के विकास के आपके बारे में आपके दिमाग में क्या कंसेप्ट है वो बात करें, आपने क्या किया है उस पर बात करें। सांड, गाय, भैंस, बैल, तोता, शेर, गाली गलौज, पत्रकारों को मारना पीटना, राह चलते लोगों को पिटाई करना, तो उससे नहीं होगा, मूल मुद्दे पर विकास नहीं होगा ना। ओम प्रकाश राजभर का बड़े बड़े बयान आते रहते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, वहीं राजू राय को लेकर, इस पे क्या कहेंगे? अगर वो बयान हमारे पर नहीं देंगे, अगर आप लोगों की पिटाई नहीं करेंगे, राह चलते लोगों को नहीं ठोकेंगे, तो चर्चा में कौन लेगा? बताइए किस लायक है, कौन से इनके काम है? पिछले 10 साल में आप यहीं के पत्रकार हैं, बाहर के हैं, आप बताइए, दिल पे हाथ रखा, आप यहाँ के वोटर भी है ना, एक काम बता दीजिए यहाँ उनको 5 साल 10 साल में उन्होंने किया हो। राजू राय को दुश्मनी भी होगी, अगर नहीं भी पसंद करते होंगे तो नहीं कह सकते कि आजमगढ़ वाली सड़क इन्होंने नहीं बनवाया है, कोरोना काल में इन्होंने मदद नहीं किया है, दुर्घटना में मदद नहीं किया है। तो चर्चा में बने रहने के लिए बोला, हल्के फुल्के मनोरंजन के तौर पर बोलते रहते हैं, सीरियसली मत लिया करिए इनको आप लोग। वो तो कहते हैं कि हमने पूरे चुनाव को सेट कर लिया है, तो अरे है बच्चा उनका सेट नहीं हो पाया, बलिया, बनारस, घोसी, काहे को सेट करना है? बबुआ को सेट करना छोड़िए। बालकृष्ण चौहान इधर दाव खोल रहे हैं कि ये सारी पार्टियां एक तरफ, और बालकृष्ण चौहान का जो दावा है कह रहे हैं कि ये पूरा हम चुनाव जीत रहे हैं। ये चुनाव लड़ने वाला हर प्रत्याशी बात करता है, और वो 20 सालों से लगातार ये बात कर रहे हैं, 20 सालों से लगातार ये बात कर रहे हैं। वो पूर्व सांसद रह चुके हैं, कहने कि हमको पूरा अनुभव है किस तरीके से चुनाव, और हमने विकास की बात। अनुभव पिछले चुनाव में भी था, उसके पिछले चुनाव में भी था, उसके पिछले चुनाव में भी था। कितने चुनाव लड़ चुके हो? राजू राय अगर जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो ऐसा क्या देंगे मऊ को? सबसे बड़ी प्राथमिकता मऊ के नौजवानों के लिए मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं अपने बेटे और भाई के द्वारा उनका भविष्य तैयार करूंगा। मुझे पता है कि यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, मुझे पता है यहाँ मेधावी छात्र हैं। हर आदमी अपने बेटे को लखनऊ और दिल्ली कोचिंग के लिए नहीं भेज सकता। जो सिविल सर्विसेज लायक होंगे उनको सिविल सर्विसेज की कोचिंग कराऊंगा, जो टेक्निकल लायक उनके कराऊंगा, बाकी को स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग दूंगा। यहाँ बाहर से कंपनियों को लाकर, जैसे कैंपस इंटरव्यू होता है, यहाँ मऊ में इंटरव्यू कराऊंगा, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन कराऊंगा। जो जिस लायक होगा, सरकारी या प्राइवेट, हमारी सरकार आएगी तो नौकरियों के भंडार खुलेंगे, पहले घोषणा कर चुके हैं। जो उस लायक नहीं होंगे उनको रोजगार कराऊंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी 5 सालों में, जब लोकसभा के आखिरी दिन चर्चा हो तो मैं खड़ा होकर कहूँ कि सरकार देख लीजिए, मैं अपनी लोकसभा में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार और नौकरी दिलवाया हूँ। जनता कहती है कि चुनाव बुनकरों का इलाका है, बुनकरों को इन्होंने तबाह करने के लिए पूरी वो तैयारी कर ली है। GST लगाकर बिजली का बिल खत्म करके, जो बिजली के नाम पर वसूली हो तो उससे यहाँ उद्योग मर रहा है, जरिए का काम खत्म हो गया, लोग पलायन कर रहे हैं। उनको रोकना, छोटे किसानों को राहत कैसे दी जा सकती है, इसकी संरचना तैयार करना। लोग कहते हैं कि चुनाव आता है तो सभी नेता बड़े बड़े दावे लेके आ जाते हैं, विकास की बात करते हैं, चुनाव खत्म हो जाने के बाद सारे विकास अपने घर बैठ जाते हैं। सही कहते हैं, सही, जनता सही कह रही है। जो चुनाव में आते हैं तो चुनाव में यही बोलेंगे ना, क्योंकि ऊपर से बताने को कुछ होगा नहीं कि पहले आपने क्या किया। मैंने तो करके दिखाया है, मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मैं तो जनता को छोड़ा, मैं तो कामों को छोड़ा। तो जो लोग चुनावी में आते हैं, खाली चुनाव में दिखाई देते हैं, उनके लिए जनता बिल्कुल सही कहती है। बुनकरों के लिए राजू राय क्या सोच के बैठे हैं? बुनकरों के लिए देखिए बहुत काम करना है। पहले तो जो बिजली से उनको का समस्या, इसको निजात कैसे दिलाया जाए, GST वाली समस्या से कैसे निजात दिलाई जाए। यहाँ 60 प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा सकता है, जिससे लोगों को लाभ मिले। बाहर की पार्टियों को लेकर यहाँ ऑन द स्पॉट खरीदने की बात हो सकती है। और बुनकर के बच्चे खाली बुनकर ही पीढ़ी दर पीढ़ी बनते रहे, ये भी जरूरी नहीं है। बुनकर के बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे दिलाकर, उनको ट्रेनिंग दिलाकर कैसे अन्य रोजगार और नौकरियों में लगाया जाए, उसकी व्यवस्था करना, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियाँ और सुदृढ़ मजबूत हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसकी चिंता मैं करूँगा। तो ये थे हमारे साथ राजू राय जी, सपा प्रत्याशी, और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप स्टोरी। धर्मेंद्र भारद्वाज।